ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक लेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो श्रृंखला चल रही है श्लोकों की, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक ऐसे कृष्ण भक्त के बारे में बताया जा रहा है जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, प्रैक्टिस करता है और अपनी लाइफ को क्या करता है, परफेक्ट बना लेता है। तो उस परफेक्ट लाइफ को बनाने के लिए उसके अंदर क्या गुण आते हैं, क्या क्या गुण भगवान उसको प्रदान करते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो चल रहा है। तो ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। एक्चुअली मैं कभी कभी यही सोचती हूँ, भगवत गीता के 700 श्लोकास इस जन्म में तो मैं कभी भी अपने उसमें नहीं ला पाऊंगी। कम से कम 700 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जन्म में एक ही श्लोक अगर अपने जीवन में उतार लूं तो हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। और फिर भी लोग भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहते। सोचिए कितनी मुख्य बातें ये हमारे हमारे लिए बताई जाती हैं भगवत गीता में। तो आज का श्लोक भी बहुत अच्छा है और बहुत गुण जो है हमको यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती हैं इस पर्टिकुलर श्लोक से। ठीक है, तो श्लोक संख्या 20 पढ़ेंगे हम। न प्र न प्रहर्षयेत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। न प्रहर्षयेत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे गुण बताए उसके। तो पिछले श्लोक में हमने गुण जाना था कि वो क्या कहता है, साम्य स्थितम मनः। तो वो जो है स्थित में जो है मन को स्थिर रखता है ना, भगवान में स्थिर रखता है, कृष्णा कॉन्शियस में जो है वो स्थिर रहता है। तो तात्पर्य पहले ले लेते हैं और फिर थोड़ी सी व्याख्या। यस इंदु माता जी, अपना कैमरा खोल लीजिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे कोई प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्वार्थी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है
और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता, इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण। जगत गुरु की जय। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा इसमें गुण जो है गुण बताए जा रहे हैं और व्यवहारिक गुण भी बहुत हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे आ गया शब्द न प्रहर्षयेत प्रियम प्राप्त। तो इसका क्या मतलब है कि वह व्यक्ति क्या करते हैं, वो प्रिय की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता। कुछ उसके जीवन में अच्छा होता है तो वो हर्षित नहीं होता। ठीक है। और जो है अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है सबके मन में कि अगर उसको कुछ हर्षित नहीं हो रहा है वो प्रिय प्राप्त होने पे, तो वो क्या है? वो जड़ है, चेतन तो है नहीं, वो जड़ी हो गया और इसको तो कुछ अप्रिय अप्रिय से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे अगर हम आपसे पूछें कि प्रिय प्राप्त होने पर वो जो है हर्षित नहीं होता, तो वो जड़ है, उसको कोई फीलिंग नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? हम्म क्या समझ में आया? ओके, टाइम हमारे पास नहीं है, आप लोग बोल नहीं रहे तो कोई बात नहीं। पहली क्योंकि हाँ, यस, लग जाता है कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, वो हाँ, अपने आप को आत्मा मानने लगता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्योंकि उसने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ा है, तभी तो फिफ्थ अध्याय पे आया है। और द्वितीय अध्याय में क्या शिक्षा मिली थी? हम लोग को आत्मा और शरीर का ज्ञान मिल गया था द्वितीय अध्याय में, है ना? देखिए कितना सिस्टमेटिकली भगवत गीता है, एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक पन्ने खुलते जाते हैं। और उसके बाद वो जो है, वो जो हमें ज्ञान मिलता जाता है वो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। मतलब इस नॉट बहुत इजी नहीं होता है, पर फिर भी क्योंकि वो व्यक्ति ध्यान रखता है इस चीज का और उसी में स्थिर होते होते उसी की प्रैक्टिस करता है। तो क्या हो जाता है, जैसे 2.40 में क्या है? मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, हमने पढ़ा था ना। तो क्या होता है, उसको पता है कि ये जो भी सुख दुख आ रहे हैं ये शरीर के कारण आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी इससे तो हमें लिप्त नहीं होना है, क्यों? क्योंकि ये क्षणिक होते हैं, ये तो चले जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ प्रिय प्राप्त होता है तो वो उसमें बहुत हर्षित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो जड़ है, उसको कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल होती है, सब कुछ फीलिंग होती है। पर वो स्थित रहता है कि ठीक है, अच्छा हो गया ठीक है, बुरा हो गया तो ठीक है। तो पहले में बोल रहे हैं हर्षित होने की बात बोला जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूसरा हो गया यहाँ पे यस, न उद्जेत प्राप्य च अप्रियम। दूसरा क्या है? अप्रिय। और उसके जीवन में जब कुछ अप्रिय की प्राप्ति उसको होती है तो उसको वो उद्विग्न नहीं करती है। यहाँ पे लिखा है उद्विजेत, तो यहाँ पे उसको उद्विग्न नहीं करती है। और ये जो है समझने की जैसी, ये बात को जो है सामान्य लोग जैसे होते हैं, जैसे कि हमें कोई खुशबू अच्छी नहीं लगती है, हमें कोई चित्र अच्छा नहीं लगता है देखने में, या हमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रिय नहीं लगती हैं, हमें अप्रिय लगती हैं। तो हम जो है उस चीज को फील करते हैं। पर क्या होता है कि ठीक है, प्रकृति है और जो है ये पूरी हमारी सृष्टि है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रिय लगती हैं। पर वो उस चीज से उसको दिग नहीं होता। हो सकता है जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, अगर हम उसको उस तरीके से लेते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा, करेक्ट। तो वो उस स्थिति को सोच के और उससे उद्विग्न नहीं होता, हो गया सो हो गया, ठीक है। मान लीजिए किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, कोई बात कह दी, तो वो व्यक्ति ये सोचता है इसके पीछे कुछ भगवान की कुछ प्लानिंग होगी, करेक्ट, इसीलिए ऐसा हुआ है। कल ही मैं जो है जब भगवत गीता का 13 चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें था कि तीन गुण जो है, तीन हमारे कर्ता कैसे कार्य करते हैं, तो वही बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। जैसे हम लोगों ने अभी शुरू में भी पढ़ा था, 3 डूअर्स कैसे काम करते हैं। तो कोई भी अकेला कार्य नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई जो है, हरे कृष्णा, तो उस पे सबका जो है संयोग होता है। कि मुझे जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली एक घटना हुई है ना, हम सब लोगों को पता है मीडिया में। तो हम जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अपूर्ण होता है, जैसे यहाँ पे अप्रिय की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कितनी गलत बात हुई, ये नहीं होना चाहिए था। और क्यों भगवान, अगर चलो मान लिया इतना ज्ञान आ गया, भगवान सैंक्शन करते हैं,
तो वो फिर क्या आएगा, क्यों भगवान ने ऐसा किया, क्यों भगवान। अरे हमको वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं, या क्यों ऐसा जो है होता है और भगवान कुछ नहीं करते, या कुछ ऐसा नहीं। हमें प्रश्न ये आना चाहिए कि उस स्थिति में वो ही व्यक्ति को क्यों माध्यम बनाया गया। करेक्ट। उस व्यक्ति को अगर उस घटना में माध्यम बनाया गया है, अगर वो जो है निमित्त उसमें बन रहा है, गलत कार्य में भी निमित्त होते हैं और अच्छे कार्य में भी निमित्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, या हमारे साथ होता है या किसी और के साथ होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति निमित्त बना है। अगर किसी अच्छे कार्य के लिए ये व्यक्ति निमित्त बना है, तो सोचिए इसके कितने अच्छे कर्म होंगे, या इस पे कितनी अच्छी कृपा होगी भगवान की, जो ये व्यक्ति निमित्त बन रहा है। करेक्ट है ना। कोई भी व्यक्ति जैसे भक्ति मार्ग में है या कुछ कोई भी चीज में, एक व्यक्ति जरूर वहां पे बीच में निमित्त होता है, तो वो व्यक्ति भगवान की असीम कृपा होगी, अच्छे कर्म होंगे, कुछ तो होगा, है ना। और उसी जगह जब बुरी चीजें होती हमारे साथ, अगर कोई बुरी चीज हो गई, तो हमने क्या सोचा, मेरे ऐसे कर्म थे जिसमें मुझे ये निमित्त मात बना दिया, है ना। होना तो वो था ही, वो कारण होना ही था, पर मुझे यहाँ पे प्रकृति ने निमित्त बनाया है उस कार्य के लिए, तो उसके पीछे बैकग्राउंड भी होगा कुछ। करेक्ट। तो इसीलिए जब ये जो व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना में स्थित रहता है, भगवान को और पूरे तत्व को समझता है, तत्व ज्ञान को समझता है, तो वो क्या समझता है कि ये जो है क्षणिक है, हमें निमित्त बनाया गया, इसलिए हमें जो है उसमें ज्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा लेसन है। उसके बाद आ जाते हैं कि दो गुण हो गए, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, अगर इसके इसके बारे में जो है शिला प्रभुपाद ने 6 चैप्टर के 22 श्लोक में बहुत अच्छा हमको एक शिक्षा दी है। अगर कोई माता जी खोलना चाहे तो खोल के पढ़ सकते हैं, हम तात्पर्य उसका थोड़ा सा लेंगे। 6.22 किसी का खुल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। किसी का खुला गया 22? जी मेरा माता जी। खुल गया, ठीक है। संगीता माता जी पढ़ी 6.22। ये जो है ना लगातार इसमें है, तो ये जो है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि वह दुर्घटनाओं का काफी बड़ा इसका तात्पर्य है यहाँ पे। कहाँ से पढ़ना है? हाँ 1 मिनट में। ये जो लास्ट वाला है पैराग्राफ ना, बिल्कुल लास्ट में। जब तक ये शरीर रहता है। हाँ, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। यस। जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय और मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामत में स्थिर होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत में यह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भागवत गीता में 2.14 में कहा गया है, आ, आगमा आगमा पानीयो अनित्य स्थिति शक्तवा भारत। हाँ। वह इस प्रामाणिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं, जिससे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी भगवान उसी चीज को समझा रहे हैं आगे, कि ये जो व्यक्ति है, कोई भी घटना उसके जीवन में हो, अपने प्रिय लोग जाए, है ना, कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को स्थित रखता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्रिय और प्रिय दो गुण जो है उसके अंदर आ जाते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा गुण क्या है, उसके बाद है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि वो जो है कि वह व्यक्ति प्रिय होने अप्रिय होने पर किसी पे उस पर फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, स्थिर बुद्धि बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगी। जैसे हमने ये सुन लिया, कभी कभी हम आप लोगों को पता है कि जब हमारे प्रियजन जाते हैं या कोई बच्चा पैदा होता है, ये दो ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जो बहुत हर्षित करती हैं और बहुत दुखी करती हैं। अच्छा बता देंगे, इससे ज्यादा कुछ ऐसा होता है
जब कोई नया मेहमान आता है तो बहुत खुश होते हैं, है ना? ढोल और डांस और इतनी खुशी, उससे ज्यादा किसी को खुशी होती है क्या? वो सबसे खुशी होती है जीवन आने पे और जीवन जाने पे, करेक्ट? और जाता है व्यक्ति तो सबसे ज्यादा दुखी होता है। अब उसी टाइम पे क्या बोल देते हैं कि सूतक लग गया। दोनों ही टाइम पे सूतक लगता है। अरे जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो सूतक समझ लिया, चलो वो गए हैं, आने पे भी सूतक क्यों लग जाता है? तो आप मुझे बताइए कि जब ये दो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, सबके जीवन में होती है ये, है ना? चलो प्रिय नहीं भी गई, किसी बहुत फॉर्चुनेट है उसने नहीं देखा किसी को जाते हुए, पर फिर भी आते हुए तो देखेगा ही देखेगा, है ना? है ना? तो आप मुझे बताइए दोनों कंडीशंस में भगवान की पूजा के लिए मना कर दिया जाता है, क्यों? क्यों मना कर दिया जाता है बताइए? क्योंकि उस वक्त हमारी मनस्थिति थोड़ी सी विचलित होती है। राइट, यस, इसीलिए वो बोलते हैं सूतक है। सूतक एक्चुअली क्या होता है, मानसिक रूप से सूतक लग जाता है, और इसीलिए बोलते हैं भगवान की सेवा मत करो। एक्चुअली में भगवान की सेवा के लिए कोई निषेध नहीं होता है। हाँ, कुछ वो होते हैं तो उनका भी प्रबंध किया जाता है, पर फिर भी जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, उनको लिए मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की स्थिति नहीं है कि वो भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करे। और भगवान की विग्रह की पूजा करने का मतलब होता है कि मनसा वाचा कर्मणा से पूरी तरीके से आप उसमें लिप्त होके ही भगवान की पूजा करें, करेक्ट? भगवान का श्रृंगार है, भगवान की आरती है। अब आप इतने दुखी हैं, आपके आंसू नहीं रुक रहे और आप आरती कर रहे हैं, तो क्या वो फायदा हुआ उस आरती करने का? नहीं। नहीं बोला गया शास्त्रों में कि रोते हुए आरती करना है। और हम क्या करते हैं, हम भगवान के सामने बैठ के जो भगवान की करते हैं तो हम रोते रहते नहीं। ठीक है, भगवान से बोलते हैं, वो करते हैं, पर भगवान की सेवा कभी दुखी मन से नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा हमेशा प्रसन्न चित्त अवस्था में करनी चाहिए। शरीर में तो बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सी तकलीफें होती हैं, तो इसका मतलब क्या रो रो के तकलीफ दे, अरे भगवान ऐसा कर दिया, चलो अब सेवा तो करनी है, ढोलो नहीं। तबीयत नहीं सही है, नहीं कर पा रहे हो तो मना कर दो, हम नहीं सेवा कर सकते। पर रो के उसको मतलब एक भार की तरह करना बिल्कुल सही नहीं। इसी तरीके से जब प्रसन्न होते हैं बहुत, तो भी मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका चित्त तो कहाँ लगा हुआ है? प्रसन्नता में लगा हुआ है। भगवान में तो कोई प्रसन्नता है ही नहीं। तो इसीलिए ये कार्य हमें मना वर्जित कर दिए जाते हैं ना, व्यवहारिक तौर से ये मना होता है। तो ये इसके पीछे साइंस भी है, कुछ लॉजिक भी है, जो भगवान भगवत गीता में हमें समझाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे गुण पे, चौथे गुण पे आ गए हैं ना। तीसरा गुण हो गया हमारा स्थिर मना बुद्धि होता है। और उसके बाद हो जाता है असमूढ़ो, है ना? वो जो है मूड मतलब जो है क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो जिसमें बुद्धि उसकी काम नहीं करती तो असमूढ़ हो जाता है। वो किसी चीज से जो है सम्मोहित नहीं होता है, वो जानता है उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझता है, ठीक है? और इसके संबंध में जो है शिला प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी बताते हैं क्या, कि सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जो ये माया है जिससे ये पूरा संसार जो है क्या है, सम्मोहित रहता है। पूरा संसार किससे सम्मोहित है? माया से सम्मोहित है। पर वो व्यक्ति क्या जानता है कि ये माया किसकी है? भगवान की है। तो जो है देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में कि ये जो माया है वो मेरी है। और ये व्यक्ति उस चीज को जानता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो भगवान में चित्त लगाता है और वो किसी और चीज से जो है सम्मोहित नहीं होता। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे हो गया कि वो माया का पर्दा रहता है, और जो है दूसरे लोगों पे वो किस चीज का पर्दा रहता है, माया का। उसको पता चल गया भगवान की ये माया है, पर हम लोगों के ऊपर जो पर्दा रहता है, जिसको ये नहीं पता है, किस चीज का पर्दा रहेगा उसके ऊपर? मोह का। मोह का पर्दा रहता है। वेरी नाइस, यस, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ पे देखिए हम लोग जो तात्पर्य पढ़ा था वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पर शुद्ध स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। भ्रम मतलब माया का आवरण। तो पहला जो आवरण है उसका वो क्या रहता है, हम शरीर और आत्मा का जो भेद है ना, वो आवरण रहता है। तो वो अगर वो हमें तत्व ज्ञान है, तो फिर वो जो है हम माया को भी समझ जाते हैं और भगवान के जो है स्थिति को भी समझ जाते हैं। ये पहला लक्षण इसी तात्पर्य में दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद जो है
वो ब्रह्म में नहीं पड़ता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ब्रह्मवित्, ऊपर लिखा है ना यहाँ पे कि ब्रह्मवित् होता है ब्रह्माणी स्थितः। अब एक चीज और आती है ना, उसमें क्या होता है कि 3 स्टेजेस होती हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में, इसी तात्पर्य में, इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्म में स्थित का मतलब है कि वो भगवान में स्थित रहता है, वो भगवान की ब्रह्म जो स्थिति है उसको भी जानता है। कौन सी है 3 स्टेजेस में, क्या क्या होते हैं भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति। तो बताइए ब्रह्म में क्या होता है, भगवान का प्रकाश है, जो भी ये आ रहा है वो भगवान का प्रकाश है। तो उससे ऊपर की स्टेज है परमात्मा, और उससे भी ऊपर की स्टेज है भगवान। तो जब भगवान को कोई समझ लेगा तो वो ब्रह्म की भी स्टेज को समझता है और परमात्मा की स्टेज को भी समझता है। परमात्मा की स्टेज कि वो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, हमें जो है सैंक्शन करते रहते हैं, हमें जो है हमारी सारी स्थितियों को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं ना। और ब्रह्म में क्या स्थित होता है कि जो भी कुछ है वो भगवान का ही है, पर जो सिर्फ ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचता है वो भगवान को नहीं जानता है ना, तो वहां पे वो आवरण आ जाता है, उसको पूरा तत्व ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भली भांति जान लेता है, इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और पर ब्रह्म से हर बात में तदात्कार होने का कभी यत्न नहीं करता। तो यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो ब्रह्म में विलीन होने की बात करते हैं, है ना। तो अब आ गया ना कि उसकी स्टेज ऊपर की हो गई, तो अब ब्रह्म में विलीन नहीं होता, ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म में चला जाएगा, हम सब लोग इसमें लिप्त हो जाएंगे, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान उसको आ गया है, भगवान की स्थिति उसको समझ में आ गई है, भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति दोनों की स्थिति उसको समझ में आ जाती है, और हो जाता है, ये यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, जो इस व्यक्ति का गुण है, तो हम लोग घूम के उस पे आ गए। ऐसी स्थिर बुद्धि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पे ये पूर्ण हो गया। तो इसके बाद जो है, हाँ तो, हाँ तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं शिला प्रभुपाद का, और उसके बाद हम इसको दो, वैसे तो एक स्टोरी भी है, अगर टाइम होता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, फटाफट से बोल देते हैं। तो शिला प्रभुपाद, जैसे ये स्थिति किसकी है, हम शिला प्रभुपाद का उदाहरण देते हैं। तो शिला प्रभुपाद जब वानप्रस्थ आश्रम में थे, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, पर वो सन्यासी नहीं बने थे, पर वो पूरी तरीके से प्रचार करा, तो उनके मन में था कि और अच्छी से करें। तो उन्होंने क्या किया, वो झांसी शिफ्ट हो गए, झांसी गए वहां से, और वो प्रचार कार्य में जोर शोर से लग गए। पर वो, उनका परिवार था, उनके बड़े बड़े बच्चे भी थे, सबका पूरी तरीके से उन्होंने घर को तो नहीं छोड़ा था, है ना, सारी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा था। तो जब वो झांसी चले जाते हैं और वहां पे प्रचार कार्य करते हैं, तो उनको एक खबर आती है, उनको खबर आती है कि आपकी जो फार्मेसी है, उनकी मेडिकल फार्मेसी थी ना दवाइयों की, उसमें आग लग गई है, और वो पूरी जल गई है। और उनका तो जो है आय का साधन वही थी, फार्मेसी थी। तो वो उस समय क्या कर, जब उनको ये सूचना मिलती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, हमारा होता था कि अरे ये क्या हो गया, अब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होंगे, है ना। इमीडिएटली जैसे ही कुछ ऐसा होता तो एक बार तो आह निकलती है ना। पर जैसे उनको खबर मिली तो वो मुस्कुराए, और मुस्कुराए, और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 28वें जो है अध्याय का 8वां श्लोक, मैं आप लोगों को ये नंबर बता रही हूँ, जब टाइम मिले इसको पढ़िएगा। ठीक है, 10वें स्कंद के 28वें अध्याय का 8वां श्लोक, उन्होंने उसको याद किया और बोला कि जब भगवान किसी को बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी सारी आसक्तियों का कारण उससे छीन लेते हैं। ये भगवान की असीम कृपा होती है, दया नहीं, कृपा, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्सी, मर्सी। एक्चुअल में ये मर्सी उन्हीं जो है शिष्यों को या उन जैसे महात्माओं को मिलती है जो पूरी तरीके से भगवान में स्थिर होते हैं। हमारे लिए ये स्थिति नहीं है, और हम पे भगवान कृपा करेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि तुमको एक टेस्ट पेपर दे दो, तुम उसी में विचलित हो जाते हो, है ना। तो हमारे लिए छोटे छोटे टेस्ट पेपर आते हैं, और हमको वो ही कंप्लीट करने हैं, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा ना हमें सोचना है, ना हमें कुंती महारानी बनना है, ना हमें शिला प्रभुपाद बनना है। हम जिस स्थिति में है बस उस स्थिति में ही रह के भगवान को याद कर लें। और जो छोटे छोटे हमारे पास टेस्ट पेपर आते हैं ना, बीमारी हो गई
कुछ दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, बस उसी में कहते नहीं भगवान आप कुछ नहीं गलत करते हो, उतना अगर स्थिर है बुद्धि में, वो ही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि भगवान को पता है ये व्यक्ति किस कंडीशन में है, इसको हम कौन सा टेस्ट पेपर दे सकते हैं, उसको ही क्लियर कर ले वही बहुत है। तो इस तरीके से वो वहां पे जो है धन्यवाद करते हैं भगवान का और कहते हैं कि अब भगवान की पूरी असीम कृपा है, और उसके बाद से उनका पूरा विचार जो है क्या हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं आसक्ति का कारण, अब भगवान कह रहे हैं कि तुम इससे बाहर आके पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करो। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक और छोटी सी स्टोरी लेते हैं और उसके बाद आज के सत्र को विराम करते हैं। 2 मिनट में प्रयास करूंगी मैं इस स्टोरी को खत्म करने का। तो एक बार एक राज्य में, एक देश में जो है एक जो है जमींदार था, और वो काफी पैसे वाले था, और उसका एक पुत्र था जो बहुत ही सुंदर हट्टा कट्टा जवान नव युवक था उसका पुत्र। और वो जो जमींदार था वो धन जो है उसके पास काफी था, वो उनके पास एक वो था अस्तबल कहते हैं ना जिसको, जिसमें सारे घोड़े रखे जाते हैं ना अस्तबल, वो अस्तबल भी रखता था। तो उसमें क्या, उसके बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे उसके पास। और तो एक बार वो बहुत पैसे जो है दे के एक जो है अफगानिस्तान से एक बहुत अच्छा घोड़ा लेके आता है। तो जो पूरा उसका जो गांव होता है वो सब लोग देखते हुए कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छा है, आपके अस्तबल में इतना अच्छा ब्रांड ब्रांड वाला एक घोड़ा आ गया है ना। तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो सब लोग जब गांव वाले उसको बोलते हैं तो वो क्या बोलता है, कहते हैं कि अच्छा है या बुरा है ये कौन जानता है ना, ये बात ध्यान रहे, अच्छा है बुरा ये कौन जानता है। तो कहते हैं कि सब चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं, अब हमने देखा इतना अच्छा हो गया। फिर वो क्या होता है कि उसका घोड़ा जो है धीरे से एक दिन क्या होता है चला जाता है जंगल में, और जंगल में जाके क्या होता है वो खो जाता है। अब फिर गांव वाले आते हैं, वो कहते हैं अरे आपका घोड़ा खो गया, चला गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, पहले अच्छा हुआ था। तब वो क्या बोला था, अच्छा हुआ या बुरा हुआ कौन जानता है। फिर जब उनका घोड़ा चला गया तो फिर वो क्या बोले कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये कौन जानता है। अब गांव वाले चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो घोड़ा दोबारा से वापस आता है उसके पास, और अपने साथ 2-4 घोड़े उसी नस्ल के लेके आता है। प्रीचिंग कर ली उसने वहां पे जाके कि चलो उसी अस्तबल में चलते हैं, वहां पे अच्छा खाना मिलता है। वो 3-4 घोड़ों को लेके और आ जाता है। जब आ जाते हैं तो गांव वाले देखते हैं, वो कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, पहले एक घोड़ा था अब अपने आप 4-5 घोड़े और आ गए। वो कहते हैं अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये कौन जानता है। तो गांव वाले कहते हैं ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता, जब वो अच्छी चीज हुई तो भी खुश नहीं हो रहा, जब कोई बुरी चीज होती तो भी खुश नहीं होता, ये तो खुश ही नहीं होता, जैसे हम लोग कहते हैं जड़ है, इसको कुछ फीलिंग ही नहीं है। उसके बाद क्या क्या होता है कि जो राजा होते हैं वहां के, वो अनाउंस करते हैं कि हमारे दूसरे देश में जो है क्या है, युद्ध होने वाला है। तो जो भी इस गांव के राज्य के जितने भी नवयुवक हैं उन सबको जो है उस युद्ध में जाना पड़ेगा। तो वो उनका जो है पत्र लिखवा देते हैं और कहते हैं कंफर्म है आना ही है, मैंडेटरी कर देते हैं कि नहीं सबको उसमें भाग लेना है। तो ये हो जाता है। तो इनका जो पुत्र होता है जो हट्टा कट्टा होता है, ये एक दिन जा रहा होता है घोड़ों को लेके, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के लिए कि चलो अब युद्ध होने वाला है तो उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए अपने जो और दूसरे घोड़े होते हैं उनको लेके जाता है, और वो ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसके साथ दुर्घटना हो जाती है और उसके जो है पैर कट जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, उसका पैर कटने की स्थिति हो जाती है और वो विकलांग हो जाता है। तो जैसे ये सब खबर फैलती है तो सब लोग आते हैं तो कहते हैं कि अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपके बच्चे का तो एक ही बच्चा था और वो विकलांग हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर भी वही जमींदार क्या बोलता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ ये कोई नहीं जानता, कौन जानता है ये। तो कहते हैं इतना इसके साथ बुरा हो गया फिर भी ये ऐसी ही बातें बोल रहा है। और उसके बाद फिर वो युद्ध शुरू होता है, और युद्ध होता है तो वो सारे के सारे जो उस गांव के जितने भी नवयुवक होते हैं वो सब जाते हैं, और सब जाते हैं और उस युद्ध में वो सारे के सारे नवयुवक क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर क्योंकि ये विकलांग था इसलिए युद्ध में नहीं गया। तो फिर वही गांव वाले आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए कम से कम ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके पास विकलांग बच्चा है, तो अच्छा हुआ कि आपका बच्चा नहीं गया, तो आपका बच्चा आपके साथ है। तो फिर वो व्यक्ति यही बोलता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ ये कौन जानता। हम्म तो कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, ये क्यों मैंने ये स्टोरी बताई हम लोग को यहाँ पे, कि हमारे जीवन में भी ऐसे अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है, चाहे बहुत बुरा हो चाहे बहुत अच्छा हो, स्थिर रहना का प्रयास करना चाहिए। और वो एक ही चीज से हो सकता है, जब हम भगवान में अपनी बुद्धि को लगाएंगे। और भगवान में बुद्धि को हम कब लगा सकते हैं, जब हम भगवान का नियमित रूप से
भगवान के नाम का जप करेंगे, तभी वो हमारे चिंतन में आएंगे। एटलीस्ट हम उनको ब्लेम करना तो छोड़ ही देंगे कि हाँ उनकी वजह से ऐसा गलत होता है या कुछ, तो हम भगवान को हर स्थिति में उनका धन्यवाद करेंगे और भगवान में अपने चित्त को लगाएंगे। ठीक है, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जानता है, वो सिर्फ कृष्ण जानते हैं, और उनकी प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग है। तो हमें उनकी प्लानिंग पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, और कभी भी कोई हमारे जीवन में गलत होता है तो किसी दूसरे पर भी हमें जो है ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारी स्थिति भगवान सबसे अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, तो कहे भगवान आप हैंडल करो, हम तो जो है साइड में बैठ के बस देखेंगे खाली। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम करते हैं, और आगे के 2 श्लोक और जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है ज्ञान देंगे, हम अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा। मुझे वो भ्रम और भगवान और परमात्मा वाली समझ नहीं आया कुछ, थोड़ा समझ सा। में आया ना? ठीक है, हम किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे। जी। ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति, ठीक है, ये 3 स्टेजेस ऑफ भगवान की एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगी। कल सत्र शुरू होने से पहले मैं यही बताऊंगी, मुझे याद दिला देना बस आप, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम विराम करते हैं ना। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for joining this session. Hare Krishna.